हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं हिंदी व्याकरण की टेक्स्ट बुक से फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है भाषा और व्याकरण। आज का टॉपिक है भाषा और व्याकरण। तो आइए सबसे पहले हम भाषा के बारे में जान लें। भाषा है क्या, इसे समझने के लिए हम लोग सबसे पहले स्क्रीन से जुड़ेंगे। स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे एक पिक्चर भी है और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। पिक्चर में आप लोग देख रहे होंगे पिताजी ऑफिस में हैं और वो टेलीफोन पर माताजी से बात कर रहे हैं। वो पूछते हैं, दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं? माताजी कहती हैं कि गगन टीवी देख रहा है और रीमा पाठ पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिख रही है। इस प्रकार यहाँ आप लोग देख रहे हैं पिताजी बोलकर अपनी बात रखते हैं, माताजी सुनकर उनकी बात को समझती हैं और फिर पुनः वो भी बोलकर अपनी बात बताती हैं। इस प्रकार यहाँ विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ लिखित प्रश्न हैं। लिखित मीन्स जिस बात को हम लिखकर व्यक्त करते हैं। फर्स्ट है, पिता अपनी बात माँ को कैसे समझा रहे हैं? पिता अपनी बात माँ को कैसे समझा रहे हैं? बोल कर समझा रहे हैं। माँ पिता की बात कैसे समझ रही हैं? वो सुनकर समझ रही हैं। रीमा पाठ को कैसे समझ रही है? वो पाठ को पढ़कर समझ रही है। वह प्रश्नों के उत्तर कैसे दे रही है? वह प्रश्नों के उत्तर लिख कर दे रही है। गगन टीवी पर आ रहे कार्यक्रम को कैसे समझ रहा है? सुनकर समझ रहा है। इस प्रकार जो ये प्रश्न उत्तर है, ये भाषा का लिखित रूप है। यहाँ लिखकर हम अपनी बात रख रहे हैं। यह भाषा के द्वारा ही संभव है। यह भाषा का रूप है। एक फर्स्ट में बताया गया है जिसमें बातचीत हो रही है, मौखिक रूप से विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। एंड नेक्स्ट इसमें जो है, जो सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इसमें लिखित भाषा का यूज हो रहा है। इस प्रकार बोलना, सुनना, लिखना तथा पढ़ना, ये सभी भाषा के अलग अलग रूप हैं। ये भाषा के 4 कौशल हैं। भाषा के ये 4 कौशल हैं: बोलना, सुनना, लिखना तथा पढ़ना। आप लोग जानते होंगे हमारी भाषा हिंदी है। हमारी राष्ट्रभाषा भी हिंदी है। इसके अलावा भी संसार में कई सारी भाषाएं हैं। हम लोग हिंदी में ही अपनी बात को, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं।
हमारे देश के लोग सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा का ही यूज़ करते हैं और इसीलिए ये हमारी राष्ट्रभाषा मानी जाती है। हमारे देश की जो भाषा है हिंदी, उसी प्रकार अन्य देशों की भी भाषाएं अलग अलग होती हैं। अन्य देशों की राष्ट्रभाषा भी अलग होती हैं, जैसे जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फ्रेंच आदि। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हम अपनी बात को बोलकर या फिर लिखकर दोनों तरह से प्रकट कर सकते हैं। दोनों प्रकार से विचारों का आदान प्रदान होता है। यह माध्यम भाषा कहलाती है। इसे इस प्रकार परिभाषित किया गया है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने विचारों को प्रकट करता है। अब नेक्स्ट है, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा से हम समझते हैं जब हम अपनी बात को बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, यानी जब हम अपनी बात बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरा उसे सुनकर समझता है। जैसे हम किसी से बातचीत कर रहे हैं तो हम एक दूसरे की बात सुनकर समझते हैं, बोलकर प्रकट करते हैं और सुनकर समझते हैं। ये कहलाती है मौखिक भाषा। सेकंड है लिखित भाषा। लिखित भाषा जब हम अपनी बात को लिखकर व्यक्त करते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है। जैसे हम लोग पुस्तक पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो इसे हम इसमें जो लिखा होता है उसे पढ़कर समझते हैं, तो ये लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। भाषा के 4 कौशल होते हैं, जैसे कि पहले भी बताया गया है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो सुनना और बोलना ये मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इस भाषा के अंतर्गत हम बोलकर अपनी बात प्रकट करते हैं और सुनकर किसी की बात को समझते हैं। ठीक उसी प्रकार लिखित भाषा में लिखकर हम अपनी बात व्यक्त करते हैं और पढ़कर समझते हैं। तो पढ़ना और लिखना लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अन्य भाषाएं, इसके बारे में पहले ही बता दिया गया है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है और साथ ही साथ हिंदी भारत की राजभाषा भी है। राजभाषा क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस भाषा का प्रयोग सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों में किया जाता है वो राजभाषा कहलाती है। अतः हिंदी भारत की राजभाषा और राष्ट्रभाषा भी है। नेक्स्ट है लिपि। लिपि क्या है? तो लिपि एक प्रकार का चिन्ह होता है। किसी भी भाषा को लिखित रूप देने के लिए, लिखने के लिए एक चिन्ह की जरूरत होती है, जिसे लिपि कहा जाता है। आप लोग जानते होंगे हमारी जो भाषा है हिंदी, यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अर्थात भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है
उसे लिपि कहते हैं, जैसे देवनागरी, फारसी, रोमन इत्यादि। अब नेक्स्ट है व्याकरण। आप लोग अभी हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले व्याकरण है क्या, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसके लिए कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, जैसे ऋतु नाच रहा है, मेरे को अपनी माँ के साथ जाना है। तो ये जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ये दोनों गलत हैं। व्याकरण के दृष्टिकोण से ये दोनों गलत है, क्योंकि ऋतु एक लड़की है और उसके अनुसार यहाँ क्रिया का रूप सही नहीं है। यहाँ कर्ता के आधार पर क्रिया का रूप होना चाहिए, अर्थात नियम यह है कि लिंग के आधार पर क्रिया का रूप बदलता है। लिंग के आधार पर क्रिया का रूप बदलता है। संक्षेप में एक बार मैं कर्ता और क्रिया के बारे में बताना चाहूँगी। कर्ता किसे कहते हैं? काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, अर्थात वाक्य में जो काम हो रहा है और उस काम को जो कर रहा है, जिसके द्वारा वो क्रिया पूरी हो रही है, उसे कर्ता कहते हैं। और जिस शब्द से ये ज्ञात हो कि कौन सा काम हो रहा है, उसे क्रिया कहते हैं। तो यहाँ उपर्युक्त जो उदाहरण है उसमें ऋतु कर्ता है और नाचना क्रिया है। मेरे को यहाँ सर्वनाम है, जिसका उचित रूप होगा मुझे। ये अशुद्ध है और इसमें क्रिया है जाना। तो यहाँ जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ये वाक्य शुद्ध है या फिर अशुद्ध, इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है, ये हमें कैसे पता चलता है? तो स्टूडेंट्स, इसकी जानकारी हमें व्याकरण से मिलती है। इसके अंतर्गत जो नियम बनाए गए हैं, उसके आधार पर हम भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये सारे नियम एक सूत्र में बंधे होते हैं और यही सूत्र व्याकरण कहलाता है। अतः व्याकरण को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना तथा लिखना सीखते हैं। व्याकरण के अंतर्गत हम क्या क्या सीखते हैं? शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना। इसके अंतर्गत ही हम भाषा के नियमों की जानकारी प्राप्त करते हैं। व्याकरण हमें 3 बातें सिखाता है: शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना। लास्ट में रिवीजन के तौर पर दिया गया है, इसे आप लोग रिवाइज करेंगे। मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाने और ग्रहण करने का साधन भाषा है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भारत की राजभाषा हिंदी है। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है
भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। इसे आप लोग रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आओ करें, इसे भी नोटबुक में करना है। जरा बताइए तो। फर्स्ट है, भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। लिपि क्या है? भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। भाषा के 4 कौशल कौन कौन से हैं? बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। ये भाषा के 4 कौशल हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट क्वेश्चन, उचित शब्दों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित वाक्य पूरे कीजिए। क, भाषा के 2 रूप मौखिक और लिखित होते हैं। टेलीफोन भाषा का मौखिक रूप है। लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह लिपि कहलाते हैं। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। फ्रांस के लोग फ्रेंच और गुजरात के लोग गुजराती बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। जो राइट है तो राइट करना है, टिक लगाना है सही का, और जो रॉन्ग है वहाँ रॉन्ग का टिक क्रॉस करना है। राइट पे राइट और रॉन्ग पे क्रॉस का चिन्ह लगाना है। क, उर्दू भाषा की लिपि देवनागरी है। ये रॉन्ग है तो यहाँ क्रॉस कर देंगे। हमारी राजभाषा हिंदी है, ये राइट है। भाषा के 3 रूप होते हैं, ये रॉन्ग है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है, ये राइट है। जब हम आपस में बात करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है, ये राइट है। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में भाषा का कौन सा रूप प्रयोग होता है? क, चर्चा के दौरान। चर्चा के दौरान मौखिक भाषा का प्रयोग होता है। दूरदर्शन पर मौखिक भाषा का प्रयोग होता है। ट्रैफिक संचालन के दौरान लिखित भाषा, पत्र पत्रिकाओं में लिखित भाषा का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 4, उचित मिलान कीजिए, मैच करना है भाषा को लिपि के साथ। किस लिपि में वो लिखी जाती है? जैसे हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, तो ख को मैच करना है फर्स्ट ऑप्शन से। ग, उर्दू लिखी जाती है फारसी लिपि में, बांग्ला लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा सोचिए तो। अब आपको सोचना है, ये आपको सोच कर लिखना है। जैसे यदि आप बोल नहीं पाते तो अपने मन के भाव दूसरों तक कैसे पहुंचाते? ये आपको सोचना है कि अगर ऐसा होता कि आप बोल नहीं पाते तो फिर दूसरों तक अपनी बात, कुछ आप बोलना चाह रहे हैं तो फिर वो बात दूसरों तक कैसे पहुंचा पाते? बहुत ही परेशानी होती है। आप लोग अपने आसपास कहीं देख सकते हैं, कुछ ऐसे दिव्यांग लोग भी होते हैं, तो वे अपने विचारों को व्यक्त करने में बहुत ही असमर्थ होते हैं।
नेक्स्ट है लिपि की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी। लिपि की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी, तो हम लोग जानते हैं कि आदिकाल में मनुष्य किस प्रकार रहते थे, उनके रहन सहन का तौर तरीका, खान पान बहुत ही अलग था, विचित्र था। फिर धीरे धीरे उनमें भी ज्ञान का विकास हुआ और तभी शायद जब उन्हें भाषा का ज्ञान हुआ होगा और भाषा के लिखित रूप की ज़रूरत महसूस हुई होगी और भाषा के लिखित रूप के लिए एक चिन्ह की ज़रूरत पड़ी होगी, तभी लिपि की आवश्यकता महसूस हुई होगी। नेक्स्ट है आपकी मातृभाषा कौन सी है, तो हमारी मातृभाषा कौन सी है। मातृभाषा कहते हैं वैसी भाषा जो बच्चा सबसे पहले सीखता है। कहाँ सीखता है, अपने घर में, अपने परिवार से। वैसी भाषा जो बच्चा अपने परिवार से सीखता है उसे कहते हैं मातृभाषा। तो हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी है, तथा वह किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट है करके देखिए, इंटरनेट की सहायता से किन्हीं 5 देशों की भाषा और मुद्राओं के नाम दिए गए स्थान पर लिखिए। इसमें आपको किन्हीं 5 देशों के नाम, कॉलम बना हुआ है, देश वाले कॉलम में देश का नाम लिखना है, भाषा वाले कॉलम में वहाँ से रिलेटेड जो भाषा है उस भाषा का नाम लिखना है, और थर्ड कॉलम में वहाँ की मुद्रा का नाम लिखना है, वहाँ की करेंसी क्या है। जैसे हमारा अपना देश भारत, यहाँ की भाषा है हिंदी और यहाँ की मुद्रा है रुपया। इसी प्रकार आप अन्य 4 देशों के नाम लिखेंगे और वहाँ की भाषा और मुद्राओं के नाम भी लिखेंगे और इस तरह ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।